बीएमएस के बारे में जानने आए हो? तो चलो मैं आपको बताती हूँ बीएमएस आखिरकार है क्या, बीएमएस में कैसे एडमिशन मिलेगा, बीएमएस कितने साल का है, इसके बाद सैलरी, करियर ऑप्शन और भी बहुत सारी चीज़ें। So hello everyone, welcome back to another video. Myself Tejasvi Mishra, I'm a first year BMS student. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BMS के बारे में। BAMS इज बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि एक 5.5 साल का कोर्स है। दिमाग में ये डाउट रहता होगा, अगर हमें BMS में एडमिशन लेना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास 12th में PCB होनी चाहिए और आपका 50 परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको नीट बोलते हैं। उसमें भी आपका 50 परसेंटाइल कंपलसरी होता है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपके मार्क्स अबव 500 या 520 होने ही चाहिए। बाकी अगर आप को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही और आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है तो आपको एक प्राइवेट सीट आराम से मिल जाएगी। कोर्स ड्यूरेशन की, तो ये हमारा 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल हमने पढ़ाई करनी होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इसके स्कोप की, तो बीएमएस के बाद भी भाई बहुत स्कोप है। ये आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ कर पाते हो या फिर नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही बहुत अच्छा स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर की, तो उसमें भी बहुत स्कोप है। यू कैन बी अ प्रोफेसर, यू कैन बी अ हेल्थ केयर कंसल्टेंट, आप अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हो, पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर बन सकते हो, और भी बहुत सारी जॉब्स निकलती है। आजकल तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आयुर्वेदा को कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और हमारा आज का यूथ स्विच कर रहा है हर्बल प्रोडक्ट्स पे, बिकॉज वो जानते हैं उनकी हेल्थ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बिकॉज ना आज के टाइम में ना हमको अच्छा फूड खाने को मिलता है, सब कुछ हाइब्रिड है। सो कहीं ना कहीं वो अपने हेल्थ को सेव करने के लिए हर्ब्स की तरफ स्विच हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद बुरा है, आयुर्वेद को लोग ने समझा नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं बीएमएस के फ़ीस के बारे में। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी फ़ीस पर ईयर 20 to 30,000 होगी। पहले आयुर्वेद की इतनी नॉलेज नहीं थी, बट जैसे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, हमारा आज का यूथ भी जागरूक हो रहा है जानने के लिए कि आयुर्वेद सच में अच्छा है। तो हाँ यार, आयुर्वेद बुरा नहीं है, बट लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आयुर्वेद सबसे एंशिएंट पैथी है, तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी। जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पहले के लोग आयुर्वेद को ही यूज़ करते थे, मतलब वो ज़्यादातर हर्ब्स पे ही डिपेंड होते थे, और वाकई में वो लोग ठीक भी होते थे, बिकॉज उनकी दिनचर्या इतनी अच्छी होती थी। आजकल की तो दिनचर्या ही ख़राब है, लाइक मेरी भी, सबकी, हम सबकी। जब जगने का टाइम होता है तो हम सोते हैं, जब सोने का टाइम होता है तो हम जगते हैं। बट आयुर्वेद में आने के बाद आपको खुद की दिनचर्या सुधारने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। संस्कृत को लेके काफ़ी सारे लोगों का डाउट रहता है कि हमें पूरे साल संस्कृत पढ़नी पड़ती है या फिर सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़नी पड़ती है। तो जो हमारा संस्कृत एज अ सब्जेक्ट है वो हमें फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ता है। बाकी संस्कृत आपको मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज हमारे जितने भी श्लोकाज हैं सब संस्कृत में ही होते हैं। उसको अगर आप मीनिंग के साथ समझो तो बहुत अच्छे से समझ आती है। कुछ लोग आयुर्वेद इसलिए नहीं लेते कि संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। बाकी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कोर्स हिंदी में है या इंग्लिश में, ये भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कुछ लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, बिकॉज साउथ साइड ज़्यादातर कॉलेजेस में इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। तो हमारे यहाँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलता है। बात करी जाए सैलरी की, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपकी सैलरी 50,000 से स्टार्ट हो सकती है, 75,000 से भी स्टार्ट हो सकती है, और 1 to 1.5 लाख तक जा सकती है। तभी हो सकती है क्योंकि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।